आईपीएल 2025 के ऑक्शन के लिए किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं किया गया है। अब पूरी दुनिया से लोग इस चीज के ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या इंडिया के अंदर बांग्लादेशी प्लेयर्स को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है या इसके पीछे कुछ और रीजन है जिसकी वजह से आईपीएल के अंदर कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। आईपीएल के अंदर खिलाड़ी खेलते हुए नजर आते थे बांग्लादेश के पिछले सालों के अंदर। हमने ये चीजें वाज़ेह तौर पर देखी थी कि बड़ी मकबूलियत भी हासिल करते थे आईपीएल के अंदर आकर कुछ बांग्लादेशी स्पिनर्स और कुछ बैटर्स भी खेलते हुए नजर आते थे। लेकिन साल 2025 के ऑक्शन के लिए किसी एक खिलाड़ी का नाम भी बिड के अंदर नहीं लाया गया, किसी एक खिलाड़ी को भी खरीदा नहीं गया है। असल के अंदर इसके पीछे रीजंस क्या हैं उसकी थोड़ा खुलकर बात करते हैं। नंबर 1 पर तो ये बात की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम फसाद को लेकर कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जिनकी बिना पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया है, या फिर इसके पीछे कहा जा रहा है कि यह रीजन हो सकती है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाले अपने प्लेयर्स को एनओसी नहीं देते थे, उनको रोक लेते थे आईपीएल के अंदर जाने से। इसकी वजह से आईपीएल वालों ने चाहा है कि हमने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, हमने ये नहीं करना कि इनको ऑप्शन के तौर पर रखा हो और ये ना खेलने के लिए आईपीएल को आए और हम किसी और प्लेयर को टीम के अंदर शामिल करें। इस तरह से आईपीएल की बेइज्जती होती है, इस तरह से हम नीचे जाते हैं। लेकिन आईपीएल के अंदर इस दफा प्लेयर्स को जब सिलेक्ट नहीं किया गया तो दूसरी चीज जो सामने आ रही है, ये सबसे मेन चीज है, मेरा भी इसी चीज के साथ इत्तेफाक है कि आईपीएल का अब स्टैंडर्ड बहुत ऊपर जा चुका है। मेरे ख्याल से अब ऐसा कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर नहीं है क्योंकि आईपीएल के अंदर एक्चुअली खरीदा जा सकता होता। एक तरफ तो लोग ये बात कर रहे हैं कि इनको अनसेट तरीके से बैन कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात जो सामने आ रही है ये मेन बात है, इसी के साथ मैं मुत्तफिक हूं बिल्कुल, और मैं इसी के ऊपर आपको डिटेल भी दूंगा कि असल के अंदर रीजंस हैं क्या। ये रीजंस यही हैं कि अब लोगों का स्टैंडर्ड इसके साथ मैच नहीं कर रहा। बांग्लादेश के जो खिलाड़ी खेलने के लिए आना चाह रहे थे उनका स्टैंडर्ड इतना नहीं था कि वो आईपीएल के अंदर आकर खेल पाते। अगर पिछले सालों के अंदर देखें तो दो खिलाड़ी आपको लगातार खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 1 शकीबुल हसन खेल रहे थे, लोगों ने उनके ऊपर बात की कि अब वो एक्सपायर हो चुके हैं, आप कह ले क्रिकेट के रिटायरमेंट के बाद अब वो एक्सपायर होते जा रहे हैं कि वो आईपीएल के अंदर आकर नहीं खेल सकते। उन्होंने क्रिकेट खेली है कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से, लगातार सीजन्स के अंदर आते रहे हैं। शकीबुल हसन टी20 का एक अच्छा ऑलराउंडर था, आईपीएल के अंदर अपना उन्होंने एक अच्छा नाम भी बनाया, लेकिन अब वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। दूसरे नंबर पर मुस्तफिजर का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने सीएसके की तरफ से क्रिकेट खेली है और सीएसके अपने प्लेयर्स को जल्दी छोड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी सीएसके की टीम ने इन दोनों प्लेयर्स को पिक नहीं किया। ना तो सीएसके की टीम के अंदर मुस्तफिजर आए, ना कोलकाता नाइट राइडर के अंदर शकीबुल हसन आए हैं। टोटल 12 प्लेयर ऐसे थे जिनका नाम लाया गया था सामने, जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था। उन 12 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ियों को बाद में ऑक्शन के अंदर लाया गया, लेकिन उनके ऊपर किसी ने भी बिड नहीं लगाई, उनकी बोली ही नहीं लगी और वो अनसोल्ड चले गए। इनके ऊपर किसी ने भी पैसा लगाना मुनासिब नहीं समझा। इसके पीछे बहुत वाज़ेह रीजन थी कि अब ये लोग स्टैंडर्ड को नहीं पहुंच पा रहे, आईपीएल के अंदर खेलने के लिए ये लोग अब कामयाब नहीं हो सकते। असल के अंदर रीजंस कुछ बहुत बड़ी भी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को इस दफा सिलेक्ट नहीं किया गया। स्टीव स्मिथ का नाम सामने आया हमारे सामने, जॉनी बेस्ट्रो का नाम सामने आया, केन विलियमसन जो कि एक दफा इंजर हुए थे आईपीएल के अंदर, तो ववेला हुआ था आईपीएल के अंदर पूरी तरह से। लोग ये बातें कर रहे थे कि टीम कमजोर हो जाएगी, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के ऊपर, उनको किसी ने खरीदा ही नहीं है। केन विलियमसन अनसोल्ड गए हैं। और अगर बात करें इसके अलावा प्लेयर्स की, तो जेम्स एंडरसन ने अपने आप को पहली दफा रजिस्टर करवाया था। उनका एक ख्वाब था, उन्होंने बात की थी कि वो आईपीएल को खेलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकें और कोचिंग के हवाले से उनको ज्यादा मदद मिल पाएगी और वो किस तरह से बॉलिंग करते हैं आईपीएल के अंदर, उनके लिए ये चीज खुद काबिल गौर रहेगी। और उनको ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो टी20 के अंदर जाकर बॉलिंग कर सकते हैं, आईपीएल के अंदर वो अच्छी बॉलिंग करेंगे। लेकिन उनको किसी भी टीम ने बिड लगाकर सिलेक्ट नहीं किया, किसी भी टीम ने उनको पिक नहीं किया है। लेकिन कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि अभी अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया, तो उनको क्यों सिलेक्ट कर लिया गया? कि अफगानिस्तान की क्रिकेट इतनी बेहतर हो चुकी है कि 10 करोड़ से ज्यादा राशिद खान को दे दिए गए, नूर अहमद को हमने अच्छे पैसे देकर खरीद दिया। अब जिस तरह से इनके प्लेयर्स को सिलेक्ट किया, ये चीज काफी हैरानी का बायस थी। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर है वो टी20 के हवाले से बहुत सूटेबल है। नूर अहमद को आप बॉलिंग करते हुए देखिए, लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं और कमाल की बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं। राशिद खान को देखिए, पूरी दुनिया की लीग से अंदर वो अपना लोहा मनवा चुके हैं। राशिद खान तो एक ऐसा बॉलर है कि दुनिया की कोई भी लीग हो वो इनके बगैर नामुकम्मल नजर आती है। लेकिन आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर वो प्लेयर जरूर आएंगे क्योंकि आईपीएल के अंदर सिलेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि दोनों लीग अगर सेम टाइम पर होंगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर वो प्लेयर्स आकर खेलेंगे, क्योंकि आईपीएल के अंदर सिलेक्ट नहीं हुए। इनके अंदर लितन दास का नाम सामने आ सकता है, शकीबुल हसन आ सकते हैं, आपको अफगानिस्तान से भी कुछ प्लेयर्स खेलते हुए मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर। जैसे कि मुजीब को सिलेक्ट नहीं किया गया है, वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे। केन विलियमसन का नाम हो सकता है। डेविड वार्नर के बारे में बात की जा रही है कि वो लाहौर
कलंदर की टीम के अंदर फखर जमान के साथ ओपनिंग करते हुए आपको साल 2025 के पीएसएल के अंदर नजर आ सकते हैं। पीएसएल के अंदर आकर डेविड वार्नर खेलेंगे और ये कहा जा रहा है कि लाहौर कलंदर की तरफ से खेलेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त क्रिकेट नहीं हो रही होती, इस वक्त आईपीएल हो रहा होता है। तो ये प्लेयर्स चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आ जाएं, थोड़ा पैसा बना लें, थोड़ा फेम भी मिल जाएगा, और अगर ये प्लेयर पाकिस्तान के अंदर आ गए तो पाकिस्तान सुपर लीग को भी 4 चांद लग जाएंगे, हमारा भी नाम बन जाएगा। क्योंकि जॉनी बेस्टो, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन जैसे प्लेयर हैं, जेम्स एंडरसन अगर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो ये भी सामने आ जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आपको खेलते हुए मिल जाएंगे। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।